हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा क्योंकि 1 तारीख से हम लोग जो सेट प्रैक्टिस यहाँ करेंगे उसी का रिवीजन क्यूज के माध्यम से हम लोग टेलीग्राम पर 1 तारीख से करने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जूता किस प्रकार का शब्द है। तो जूता जो है दोस्तों वह देशज है। क्या देशज? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कसौटी में प्रत्यय क्या है। तो कसौटी में जो है वो औटी प्रत्यय है। क्या? औटी प्रत्यय। हमारा अगला प्रश्न है, सद्भावना किस समास का उदाहरण है। तो सद्भावना जो है दोस्तों वह कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ जो है वह चुगली करना है। क्या? चुगली करना। अगला है हमारा, निम्न में से कौन असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो यह जो हो जाएगा दोस्तों क्या? चर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दंड का अर्थ नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों वह साथ जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घटिया का विपरीतार्थक क्या है। तो घटिया का जो विपरीतार्थक यानी उल्टा हो जाएगा दोस्तों वह बढ़िया हो जाएगा। क्या? बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यून का सही विच्छेद क्या हुआ। तो न्यून का जो सही विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वह नि प्लस ऊन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो दोस्तों मेरे 5 मित्र दिल्ली गए, इसमें जो है संख्यावाचक का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर कौन सा वाक्य सही है। तो लिंग के आधार पर जो ऑप्शन दिया दोस्तों वह झाड़ू पुरानी हो गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी बूढ़ा जो है यह नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द हाउस वाज खालिस्तान फायर। द हाउस वाज इसमें जो हो जाएगा वो ऑन फायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ओपीक्यू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्लियर। क्या? क्लियर। हमारा अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो है दोस्तों ये गैजेट जो है ये सही हो जाएगा। अगला है, पिक द सेंटेंस। तो ये जो ऑप्शन दिया हो दोस्तों इस अनुसार बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे गणित का प्रश्न है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, मैथ का सोल्यूशन करने लगेंगे तब। अगर फिर भी आप लोगों को मैथ का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके हम नीचे बता दीजिएगा, हम अलग से वीडियो इसका बना देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह 444 हो जाएगा। इस प्रश्न का हो जाएगा 6:4:3। इस प्रश्न का हो जाएगा 945 रुपया। इसका हो जाएगा 7.1/2। इस प्रश्न का हो जाएगा 24 मीटर। इसका हो जाएगा 8 गुना। इसका हो जाएगा 12.550 पैसा। इसका हो जाएगा 30 से 40। इस प्रश्न का हो जाएगा ए
इसका जो होगा 816 रुपये 32 पैसा। अगला है प्रश्न 1857 के विद्रोह का मुख्य कमजोरी किसकी कमी थी? तो इसमें जो है दोस्तों वो जो था क्या, विद्रोह में समन्वय नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सत्य एवं अहिंसा के आदर्शों के प्रयोग के लिए गांधी जी ने 1916 में क्या किया था? तो उन्होंने अहमदाबाद के निकट उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है राज्य तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज्य तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। अगला प्रश्न है वंदे मातरम सबसे पहले किस में प्रकाशित हुआ था? तो वंदे मातरम जो है दोस्तों यह सबसे पहले आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। अगला है उस विद्वान का नाम बताइए जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो इस जो है जो कौन सा आया था दोस्तों, अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो इसमें जो है दोस्तों कौन, सांख्य जो है सबसे पुराना है। अगला है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष दो हंटर कौन थे? हंटर। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता को सही रूप में उल्लेखित कौन सा आंदोलन अभिव्यक्त करता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता को जो है दोस्तों वह खिलाफत आंदोलन अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कूका आंदोलन को किससे संगठित किया? तो कूका आंदोलन जो है जो गुरु राम सिंह ने, किसने? गुरु राम सिंह ने। अगला है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसके जो है दोस्तों वह स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है? तो वह जो है दोस्तों वह फोकस कहलाता है। क्या? फोकस। अगला प्रश्न है अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो यह जो है बरखान के नाम से जानी जाती है। क्या? बरखान के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है धरातल के नीचे पिघली चट्टानें कहलाते हैं? तो धरातल के जो नीचे पिघली चट्टानें उसे मैग्मा कहते हैं। क्या? मैग्मा। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें जो है दोस्तों खारतुम्स जो है वह नील नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह कोयला जो है अनवीकरणीय है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो यह जो कौन सा दोस्तों जोजिला दर्रा। क्या? जोजिला दर्रा। कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो यह कौन है दोस्तों? झेलम। कौन? झेलम। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में अवस्थित है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो इसमें जो है दोस्तों वह कोलकाता सही हो जाएगा। अगला है सुमेलित कीजिए। कटक। तो कटक जो है दोस्तों यह महानदी के किनारे पर है। गोदावरी इसका जो है सतलज हो जाएगा। नासिक क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक जो है गोदावरी नदी एवं उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी की, यानी कि 3 4 2 1 3 4 2 1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो देश में सड़कों की कुल लंबाई कितना था? 3.8 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है दोस्तों वह एंथ्रासाइड है। क्या? एंथ्रासाइड। अगला प्रश्न है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है वह खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है?
स्थित था? तो यह डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के लिए पाया जाता है, किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, तो पहला ऑप्शन है का निर्माण संविधान के द्वारा किया गया है, नहीं दोस्तों ये गलत है। एक अतिरिक्त संवैधानिक उपज है, ये भी गलत है। कार्यालय की निर्मित संसदीय कानून बनकर तैयार हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला है संविधान भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसके जो हो जाएगा दोस्तों, बात करें संवैधानिक सलाहकार के, तो इसके जो हो जाएगा दोस्तों आंसर, इसके जो हो जाएगा संवैधानिक सलाहकार बी एन राव हो जाएंगे। क्या? बी एन राव। अगला प्रश्न है, अगला है हमारा पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है वह ग्राम पंचायत है। कौन? ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता प्राप्त हुई? तो हिंदी को जो है 1949 में मान्यता प्राप्त हुई है, 1949 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो रेलवे को जो है वह संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग ने अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा जो है वह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो यह जो है दोस्तों यह 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। अगला है हमारा प्रश्न राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल जो है 1/6। अगला प्रश्न है संसद के किसी सदन के किसी सदस्य को उसकी सहायता से वंचित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यदि उस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है जिस पार्टी के टिकट पर वह चुना गया है। यह गलत है दोस्तों। वह जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था यदि वह पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में मिल जाती है तो इसमें भी नहीं दोस्तों। मनोनयन के 6 महीने के भीतर वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होता है, तो यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। वह स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता त्याग देता है जिस पार्टी के टिकट पर वह चुनाव लड़ा था। अगला प्रश्न है हमारा भारत के राष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया या शक्ति के संशोधन के लिए आवश्यक है। तो यह जो दोस्तों संसद द्वारा आशय का विधेयक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा का सह-अधिकार प्राप्त है? तो यह जो हो जाएगा संविधान में संशोधन की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा मत पत्रों का प्रयोग प्रथम बार कहाँ हुआ था? तो मत पत्रों का प्रथम बार प्रयोग जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? तो जो पहली बार संविधान संशोधन हुआ 1951 में हुआ था। राज्य में मिनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह जो है केवल विधानसभा में। क्या? केवल विधानसभा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है?
तो राष्ट्रपति द्वारा जो है दोस्तों वह राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वह अवतल दर्पण द्वारा। क्या? अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वह जो है दोस्तों तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह तब जो वह है दोस्तों बिना मुड़े हुए सीधी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है? तो इसका जो कारण है वह प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसकी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ दे सकता है? तो वह अनंत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है? तो इसका जो है एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्पियर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम है। क्या? ओम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की संकीर्ण नेत्र का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? तो यह बल को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम है? तो कोयला तथा पेट्रोलियम जो है वह जीवाश्म ईंधन है। क्या? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लिए लक्ष्य बनाएगा? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वह कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो यह जो है कौन? एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? तो यह किसके? तो Al4C3 से बनता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो है अभिक्रिया करके एथाइन देता है। क्या? एथाइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो यह जो दोस्तों जस्ता की परत चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो वह जो कौन है दोस्तों? वह H2S। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट का सूत्र लिखे? तो FeSO4 × 7H2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र तो लिखे? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र जो CaCO3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है? तो रंध्रों का खुलना और बंद होना जो प्रकाश संश्लेषण पर। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है? तो मछली के हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या वह 2 है। कितनी? 2। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है
सभी का सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों को रूपांतरित किस रूप में होता है? तो यह जो होता है वो तो स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों वह सिनेफिट दरार कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रा में है जो दोस्तों वो मस्तिष्क नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? तो वह जो है दोस्तों कौन? तो वह अग्नाशय है, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो है वह केंद्रक में पाए जाते हैं, क्या केंद्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? तो वह ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो वह ईस्ट में होता है, किसमें? ईस्ट में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का डेली सेट डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसी जो सेट डिस्कशन हो रहा है इसका हम लोग क्यूक रीजन टेलीग्राम में क्यूज के माध्यम से 1 तारीख से करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।